आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, तो वनडे एग्ज़ाम में जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है एनालॉजी तो ज़रूर ही आती है। पहला क्वेश्चन है, हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ, इनमें हमें बताना है कि इनमें से समानता क्या है। तो इन सभी के द्वारा उत्पादित दूधों को लोगों द्वारा सेवन किया जाता है। इन सभी के सींग हैं, इनमें से कोई स्तनधारी नहीं है। तो और इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। बछड़ा मतलब काल्फ। हाथी, भैंस या खच्चर, तो हमें इन सभी में क्या है, एक सिमिलैरिटी बतानी है कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है। तो इसकी जो सिमिलैरिटी वो है ऑप्शन नंबर बी, इन सबको पालतू बनाया जा सकता है। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून। देखिए अगर मैं जुलाई की बात करूं तो ये इनमें भी सिमिलरिटी बतानी 31 की होती है, ये भी 31, ये भी 31, बट जून होता है 30 का। तो इनमें से कोई भी सिमिलरिटी नहीं मिलती है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट हो जाएगा कि इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है। निम्नलिखित में कौन वैसा ही है जैसे कि जूट है, कॉटन है, वूल है। तो इनमें भी हमें सिमिलरिटी ढूंढने की, मतलब एक सिमिलरिटी ढूंढनी है इन चारों ऑप्शन में से कि इनसे जो मैच करता हो। देखिए जूट, कॉटन, वूल, ये क्या है, सब नेचुरल क्या है, कृत्रिम प्रकार के नेचुरल रेसे हैं। और इनमें से जो सिल्क है वो भी क्या होता है, नेचुरली होता है। निम्नलिखित में कौन वैसा है जैसे कि स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है। तो आप सभी को पता है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, मेटल है, धातु है। और इसके अलावा यहाँ पर जिंक भी क्या है, मेटल ही होता है। निम्नलिखित में कौन वैसा है जैसा कि लीवर, हार्ट, किडनी। तो हमें सिमिलर ऑप्शन बताना है कि जो इनसे क्या तीनों से मैच करता हो। तो देखिए लीवर अपना क्या है, इंटरनल पार्ट है बॉडी का, हार्ट भी इंटरनल पार्ट है, और किडनी भी क्या है, इंटरनल पार्ट ही है। और यहाँ पर यूरिन क्या है, आप जानते हो। लंग क्या होते हैं, मतलब फेफड़े क्या होते हैं अपने, वो भी क्या है, इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। जो संबंध इतिहास का यहाँ पर बताना है कि इतिहास का किससे संबंध है, और गणित का संबंध दे रखा है कि गणित का संबंध अगर संख्याओं से है तो इतिहास का संबंध किससे है। तो इतिहास का संबंध किससे होगा, घटनाओं से। भाई इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, और गणित में क्या है, हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार इसका संबंध म्यूजिक से है उसी प्रकार डिजाइन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर म्यूजिक दे रखा है और उसका क्या है, यहाँ पर संबंध बता रखा है। तो डिजाइन का संबंध किससे हो जाएगा, भाई डिजाइन का संबंध किससे होगा, बिल्डिंग से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सर्ट से म्यूजिशियन तो प्ले से क्या होगा। देखिए म्यूजिशियन क्या करते हैं, कॉन्सर्ट को चलाते हैं, उसी प्रकार से एक्टर क्या करता है, प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार नाइफ संबंधित है कट से उसी प्रकार बंदूक संबंधित है। देखिए नाइफ मतलब चाकू से क्या करते हैं हम लोग, काटने का काम करते हैं। तो बंदूक से क्या करते हैं हम लोग, बताइए, शूट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि आंध्र प्रदेश से ब्लैक बक तो बिहार से क्या है। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, देखिए क्या है, ब्लैक बक मतलब काला हिरण। तो उसी प्रकार से बिहार का बताना है। तो बिहार का क्या होता है, गौर। गौर गाय होती है, ये क्या है, इससे संबंधित है बिहार से। किसी सांकेत भाषा में एब्सेंट को बी सी टी के रूप में लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे। देखिए ए से बी, बी से सी, मतलब टी से यू। समझ में आ गया कि +1 की क्या हो रही है, यहाँ पर सीरीज फॉलो हो रही है। तो +1 की सीरीज यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CD AB BC LM EF ST। तो क्या हो जाएगा, DBC MET DBC MFT। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एलिफेंट से ग्रासलैंड तो ओटर किससे संबंधित है। देखिए एलिफेंट के रहने का स्थान होता है ग्रासलैंड, और ओटर का होता है वाटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा बहुत समझना भी जरूरी है कि ऑप्शन कैसे दिया जाता है, आंसर कैसे दिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है पेन, पेन को पेन से कौन लिखता है, लेखक। लेखक क्या होता है, एक आदमी ही होगा ना, लेखक तो मैन ही होगा ना, तो कोई जानवर तो होगा नहीं। तो उसी प्रकार से देखिए क्या है, सुई का संबंध किससे है। भाई यहाँ पर अगर मैन दे रखा है तो हमको मैन ही ढूंढना है वहाँ पर, ठीक है ना। ये नहीं देखना है कि यहाँ पर देखिए सुई में तो धागा भी डलता है, सुई से सिलाई भी होती है, सिलाई मशीन में भी होती है सुई। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या संबंध दे रखा है, तो लेखक। तो इससे बताना है हमें। तो यहाँ पर दर्जी क्या करता है,
सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दर्जी क्या करता है यहाँ पर, सुई से सिलाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का है। देखिए कार में क्या होती है, स्टीयरिंग होती है, तो बाइक में क्या होता है, हैंडल बार होता है, जिसे हम लोग पकड़ के बाइक को रन करते हैं। ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित उसी प्रकार पासवर्ड संबंधित है। देखिए दरवाजे में क्या डलता है, ताला डलता है, तो पासवर्ड किस में डलता है भाई, कंप्यूटर में डलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। उच्च जैसे कम से संबंधित है उसी प्रकार पर्वत किससे संबंधित है। उच्च का मतलब हाई, कम का मतलब बहुत कम, मतलब नीचे। तो उस पर्वत का किससे संबंध होगा भाई, पर्वत का संबंध होगा घाटी से। पर्वत होता है ऊंचा और घाटी क्या होती है, नीचे होती है। यही तो इनमें सिमिलरिटी होगी। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है, मतलब मत्स्य झुंड क्या संबंध क्या है, मछली से है। तो कॉलोनी का मतलब क्या है, देखिए मत्स्य झुंड को रिप्रेजेंट किया था मछली के द्वारा, ठीक है, और कॉलोनी को रिप्रेजेंट किया था चींटियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इतने सारे क्वेश्चंस को कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।